हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आज का हमारा टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सब मैट्रिक्स क्या होते हैं और माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है या फिर आपको पता है कि सब मैट्रिक्स और माइनर्स क्या होते हैं, तो आज आपको ये टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझ अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस लिख दी है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके इसको समझेंगे प्रैक्टिकली कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन है उसमें लिखा है कि ए नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ए इफ़। एक नंबर आर को नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ए का रैंक ऑफ मैट्रिक्स कब कहा जाता है? अगर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ए विच डज नॉट वैनिश। अगर वो एग्जिस्ट करता हो ओनली एट लीस्ट, कम से कम एक माइनर, और ऑर्डर उसका आर हो, और वो किससे बना हो? मैट्रिक्स ए से। विच डजंट वैनिश, और वो खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए? माइनर। उसके बाद बच्चों, एंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय रो ए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को रो ए से नोट किया जाता है। वी हैव रो ए दिस इज इक्वल टू आर। और इसकी एक और डेफिनेशन स्टूडेंट्स, और द रैंक ऑफ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चों, रैंक ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर भी जो बात की गई है नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, और उसका रैंक क्या होगा? लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर। मतलब नॉन वैनिशिंग विदाउट खाली, मतलब माइनर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और उसका ऑर्डर लार्जेस्ट होना चाहिए गिवन मैट्रिक्स का। तो वो जो ऑर्डर होगा माइनर का, जो वैनिश नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, इसको एनालाइज करें, तो यहाँ पर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है वो एक नंबर आर होता है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में जो बात करी गई है नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो बच्चों, मैट्रिक्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ज़ीरो मैट्रिक्स और एक होता है नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, देखें, ज़ीरो 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 ज़ीरो। बच्चों, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम ए का नाम देते हैं। तो बच्चों, अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, ज़ीरो के इक्वल हों, तो उसको बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। और ये 3 × 3 मैट्रिक्स है। अगर ऐसी मैट्रिक्स हो बच्चों, तो इसका ऑर्डर आपने बिना देखे लिख देना है रो ए दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आर है। आर क्या? देखें, रो ए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ए से डिनोट करते हैं, और आर क्या होता है? नंबर होता है। अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो तो उसका रैंक, उस मैट्रिक्स का, ये रैंक है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और ए क्या है? मैट्रिक्स जो हमें गिवन है। तो रो ए दिस इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर बच्चों, ये तो होगी ज़ीरो मैट्रिक्स की बात, लेकिन यहाँ बात की गई है नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। तो बच्चों, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स बच्चों जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो ना हो। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो बच्चों ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम आई से नोट करते हैं। तो अगर इसका हम रो फाइंड करेंगे तो ये होगा रो आई, और ये कुछ होगा, इसको हम चेक करेंगे, मैं बताऊंगा। वैसे हम डायरेक्टली, जैसे कि हमने ज़ीरो मैट्रिक्स के केस में हमने रो को ज़ीरो लिख दिया था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को ज़ीरो लिख दिया था, लेकिन अगर
हमारा नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है तो उसको हम ज़ीरो नहीं लिख सकते, रैंक को हम ज़ीरो नहीं लिख सकते। अब बच्चों एक तो हमारा ये हो गया नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर हम बात करें कि ए कोई हमारा मैट्रिक्स है और उसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, तो बच्चों ये भी हमारा एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका भी अगर हम रो फाइंड करेंगे तो वो भी कुछ होगा, वो ज़ीरो नहीं होगा। तो वो हम चेक करेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने आगे देखना है। तो बच्चों यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है इसको मैं लास्ट में फिर लिखूंगा। पहले आप इतना नोट कर ले डेफिनेशन को और ये समझ ले कि ज़ीरो और नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। और बाद में बच्चों हमने ये बात तो पिछली वीडियो में कर ली है कि माइनर क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको माइनर समझ आ गया तो ये बहुत ईजी है। तो इसलिए जो पिछली वीडियो है इसमें मैंने बताया है कि सब मैट्रिक्स और माइनर क्या होते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो बच्चों आप इतने पहले नोट कर लें, फिर हम कुछ लेते हैं एग्जाम्पल्स और उससे समझते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे इस डेफिनेशन के साथ कि जो चीज़ें हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझने के बाद हम देखेंगे कि इस डेफिनेशन के साथ वो मेल जोल खाता है कि नहीं खाता। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें ली है, लेट करी है। एलिमेंट्स है बच्चों इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और इसका हमने फाइंड करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और बच्चों उसके लिए हमें फाइंड करना होगा इसका डिटर्मिनेंट एंड दिस इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2, 6, 7, 9, 9, 6, 7, 9, 9 -3, ये वाला सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हम डिलीट कर देंगे। 5, 8, 7, 9, 5, 8, 7, 9 एंड +4, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9। इसको हम करेंगे सोल्व। ये हमारा बन जाएगा 9, 6 द 54 और यहाँ पर हम ऐड करेंगे माइनस 9, 7 द 63 -3, 9, 5 द 45 and 8, 7 the 56 and +4, 9, 5 the 45 and 8, 6 the 48 -48। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। 254 में से हम 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा आएगा -9, -3, 45 -56 एंड दिस इज इक्वल टू 65 -11 +4, 45 -48 -3 and this is equal to 2 into -9 -18 -3 into -11 plus 33 plus 4 -3 -12 and this is equal to, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये हमारा बन जाएगा बच्चों -30 and plus 33 and this is equal to 3 and this is not equal to 0। अगर बच्चों हमारा जो डिटर्मिनेंट्स है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगी वो कौन सी टाइप्स की होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। और हमारा रैंक क्या होगा बच्चों, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि जो हम डिटरमिनेंट करते हैं वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। जैसे कि ये हमें जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसलिए बच्चों जो ये 3 हमारा जो नंबर है इसको हम n से कर दें नोट कि n दिस इज इक्वल टू 3। तो बच्चों इसका जो हमारा इस गिवन मैट्रिक्स का जो हमारा रैंक होगा बच्चों, करेंगे रैंक रो ए एंड दिस इज इक्वल टू 3। अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। और जो रैंक कितना होगा 3, जो गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही हमारा रैंक होगा। और अगर बच्चों
जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लो कि यहाँ पर 3 की जगह पर 0 आ जाता इसका डिटर्मिनेंट करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाए तो ये होता है सिंगुलर 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 मैट्रिक्स, सिंगुलर। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए बच्चों तो ये होता है नॉन सिंगुलर। ठीक है, इस बात को अब ध्यान रखें। तो बच्चों एक तो हमारी एग्जांपल हो गई और इसमें मैंने बता दिया कि जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। अब बच्चों आगे हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हमने फिर क्या करना है। ठीक है, तो उसको हम आगे करते हैं बच्चों। एंड नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए दिस इज इक्वल टू 2 3 3 3 6 12 2 4 8। अब इसका हमने फाइंड करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स और उसके लिए बच्चों हमें इसका फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट। इसका हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट बच्चों, तो वो हमारा क्या होगा 2 3 3 3 6 12 एंड 2 4 8 एंड दिस इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर डिटर्मिनेंट में आएगा 6 12 4 8 6 12 4 8 माइनस 3 3 12 2 2 8 3 12 2 8 प्लस 3 3 6 2 4 3 6 2 4 and this is equal to 2 8 6 the 48 and 12 4 the 48 minus 3 8 3 the 24 minus 12 2 the 24 and plus 3 4 3 the 12 and minus 6 2 the 12 and then 2 48 minus 48 and this is equal to 0 minus 3 24 minus 24 0 and plus 3 12 minus 12 0 2 into 0 0 minus 3 into 0 0 and plus 3 into 0 0 and this is equal to 0. So now students जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया। अगर बच्चों हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आगे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है सबसे पहले बच्चों कि A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो मैंने पीछे कहा था कि अगर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स हो, कि अगर हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो हो तो हमने बिना सोचे समझे उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो जीरो पुट कर देना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा जीरो आया है, तो बच्चों वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बच्चों अगर ये हमारी 3 इंटू 3 मैट्रिक्स थी, ठीक है, इसका हमने डिटरमिनेंट किया वो जीरो आया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा रो होगा, मतलब कि जो रैंक होगा वो लेस देन 3 होगा, मतलब 3 नहीं होगा, लेस देन 3 होगा, 3 से छोटा होगा। जैसे कि पिछली एग्जाम्पल में बच्चों हमने बात करी थी कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया था, मतलब कि 3 आया था, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था कि जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारा रैंक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसलिए रैंक 3 से लेस होगा। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो बच्चों 3 इंटू 3 मैट्रिक्स पे हमारा तो कुछ नहीं बना, रैंक हमारा लेस देन 3 आ गया। अगर बच्चों ऐसा केस बन जाए फिर हमने आगे, अब जो आगे का पार्ट है बच्चों वो हमने क्या करना है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रो लेस देन 3। अब बच्चों इसके बाद मैं इतना पोर्शन यहाँ करता हूँ, तो आपने क्या करना है देखें, आपने क्या करना है तो बच्चों अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाए और जो रैंक है वो 3 से लेस हो जाए, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर से लेस हो जाए, जैसे कि हमने ये लिखा है, उसके बाद बच्चों हमने कोई भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है, कोई भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है इसके अंदर से, मतलब कि इसका माइनर सेलेक्ट करना है। अब जैसे बच्चों अगर हम पहला ही ले ले केस 2 3 3 6, ठीक है, हम यहाँ पर लेते हैं 2 3 3 6 और इसका हम फाइंड करते हैं बच्चों माइनर। आपको पता है ना कि माइनर क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था 2 3 3 6, इसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा 6 2 12 एंड माइनस
3 3 द 9। तो बच्चों ये हमारा 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो ये 2 इंटू 2 था, मतलब इसका जो माइनर है 2 3 3 6, किसी एक माइनर, ठीक है, इस बात को समझो, किसी एक माइनर का जो डिटरमिनेंट वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो बच्चों वहां पर उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो हमारा कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि जिससे हमने माइनर बनाया है, मतलब जो हमारा माइनर था वो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ऑर्डर का था, इसलिए रैंक 2 आ गया। और वहां पर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एटलीस्ट, मान लो कि अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता 3 3 6 12, ठीक है, और अगर ये भी 0 आ जाता, मान लो 6 12 4 8 में लेता माइनर, वो भी 0 आ जाता, 3 6 2 4 भी लेता, वो भी 0 आ जाता, या फिर बच्चों 2 3 2 4 ऐसे भी ले सकते हैं हम, 2 3 2 4, ये वाला एलिमेंट और ये वाला, हमने बीच वाला रो छोड़ दिया, तो बच्चों ये माइनर भी मान लो 0 आ जाता, या फिर 3 12 2 8, मतलब हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए हैं, हमारे सारे जो माइनर वो 0 के इक्वल आ जाए, सिर्फ हमारा एक माइनर, मान लो कि पहला माइनर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो भी बच्चों हम कहेंगे कि जो हमारा रैंक है वो 2 है, रैंक है 2 है, क्योंकि हमारा एटलीस्ट एक माइनर 0 इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए रैंक 2 है। अगर मान लेते कि अगर हमारे जो हमने 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लिया, कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का माइनर लिया और उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया बच्चों, वो सारे ही अगर हमारे कैसे भी ले, हम 2 3 3 6 2 3 2 4 कुछ भी ले, तो वो भी हमारा अगर 0 आ जाए, तो हमने क्या करना है, यहाँ तो हमें चल गया पता कि हमारा जो रैंक है वो 2 है। अगर वो वाला केस बन जाता है कि हमारा 3 इंटू 3 में वो भी 0 आ जाए, 2 इंटू 2 में मतलब इसके जो माइनर्स हैं वो भी 0 आ जाए, फिर हमने क्या करना है, तो बच्चों वो वाली एग्जाम्पल हम करते हैं आगे। आप बने रहें, उससे पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमने क्या करना है यहाँ पर, देखें, इसके बाद डायरेक्टली हमने ये लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर हमने डायरेक्टली लिख देना है कि दिस इज माइनर, क्या लिख देंगे, माइनर, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, और यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे रो दिस इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट इसको आप पहले नोट कर लें, फिर हम आगे एक और एग्जांपल करते हैं, और वो वाला केस लेते हैं जिसमें हमारे जो 3 इंटू 3 के माइनर भी हैं वो भी बच्चों अगर 0 आ जाए सारे, तो हमने फिर क्या करना है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जांपल है थर्ड, 2 3 5 4 6 10 -8 -12 -20। अब बच्चों हमने इसका फाइंड करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें करना होगा इसका डिटर्मिनेंट, 2 3 5 4 6 10 -8 -12 -20, एंड दिस इज इक्वल टू 2 को जब हम स्टैक करेंगे तो 6 10 -12 -20, 6 10 -12 एंड -20 एंड -3 एलिमेंट्स आएंगे, 4 10 -8 -20, 4 10 -8 -20 एंड +5 4 6 -8 -12, 4 6 -8 -12। एंड नाउ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट, -20 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू -120, और बच्चों यहाँ पर लगेगा -12 इंटू 10 -20, तो ये हो जाएगा बीच में माइनस है तो बन जाएगा +20, -3 -20 इंटू 4 -80, यहाँ साइन लगेगा माइनस का, -8 इंटू 10 -80, यहाँ पर साइन माइनस का तो बन जाएगा प्लस का 80, एंड +5 ये वाला, -12 इंटू 4 -48, एंड -8 इंटू 6 +48, एंड दिस इज इक्वल टू 20, -120 +120 0, -3 -80 +80 0, +5 -48 +48 0, and this is equal to 0 -0 and +0, and this is equal to 0। तो बच्चों यहाँ पर भी जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो आ गया 0। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा A है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और बच्चों जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी
वो 3 × 3 ऑर्डर की थी। तो इसलिए बच्चों अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया तो जो रैंक होगा बच्चों हमारा वो <3 होगा, जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में किया था। अब बच्चों हमने सिलेक्ट करना है कि 2 × 2 ऑर्डर वाला माइनर। तो बच्चों वो पार्ट हम यहाँ करेंगे, ठीक है। 2 × 2 ऑर्डर वाला माइनर। तो देखें, अगर हम लेते हैं 2 3 4 6, और एक बात मैं आपको और बताता हूँ बच्चों कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, फर्स्ट रो हमारी कौन सी है 2 3 5 और सेकंड रो है हमारी 4 6 10, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। कैसे? अगर हम 2 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, 3 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, 5 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है। अगर बच्चों ऐसा केस बन जाए कि अगर एक रो दूसरे की मल्टीपल हो तो उस केस में हमारे 2 × 2 मैट्रिक्स भी जो उसके माइनर्स होते हैं वो भी 0 होते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम लेते हैं 2 3 4 6 तो 6 2 द 12 एंड यहाँ लगेगा माइनस माइनस 4 3 द 12, ये भी 0 बनता है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 3 5 6 10 तो 10 3 द 30 एंड यहाँ पर है माइनस 6 5 द 30। उसके बाद बच्चों हम लेते हैं 4 6 माइनस 8 माइनस 12, तो माइनस 12 × 4 माइनस 48, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो बन जाएगा प्लस 8 6 ज़ा 48। अगर बच्चों हम ये लें तो हर केसेस में जैसे हम बनाएं, अगर हमारा एक रो दूसरी रो का मल्टीपल होता है बच्चों, तो 2 × 2 मैट्रिक्स भी हमारा क्या होता है 0 मैट्रिक्स होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो, इसके बाद हमें लिखना है ऑल्सो एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 वैनिशेस। ओके, कि ऑर्डर 2 के जो माइनर हैं वो भी क्या है, खाली हैं, वैनिश हैं, वो भी 0 के इक्वल हैं। तो इसलिए बच्चों अब हमने क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि ऑर्डर 3 के जो माइनर थे मतलब कि डिटर्मिनेंट था वो भी 0 आ जाए और जो ऑर्डर 2 के जो माइनर है वो भी 0 आ जाए, तो बच्चों हम बात करेंगे सिर्फ ऑर्डर 1 का। और बच्चों ऑर्डर 1 में हमारा सिर्फ एक एलिमेंट आता है, क्योंकि ये हमारा ये भी ऑर्डर 1 है, ये भी ऑर्डर 1 है, ये भी ऑर्डर 1 है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रैंक होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं, एक पीछे जाना है हमने, जैसे कि पिछले केस में ऑर्डर 3 हमारा 0 आया था, तो एक हम पीछे गए, हमारा आ गया ऑर्डर 2। अगर ऑर्डर 2 भी बच्चों हमारा 0 आ जाए तो जो ये एक एलिमेंट है, अगर हम बात करते हैं 2 की, तो बच्चों ये ऑर्डर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो ऑर्डर 2 है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर जो 3 है, 3 एलिमेंट, ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर 1 है, इसका जो ऑर्डर है वो 1 है। अगर हम बात करें बच्चों कि ये एक मैट्रिक्स है 2, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है 2, तो ये मैट्रिक्स तो है लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 1 × 1 है। अगर एक एलिमेंट हमारा एक एलिमेंट है तो वो भी क्या करता है, एक मैट्रिक्स होता है। ये होगा 2 के इक्वल, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो 1 × 1 है। जैसे कि हम पीछे गए, हमने जो लिया था माइनर, मतलब कि जो डिटरमिनेंट है बच्चों हमने लिया था वो लिया था 2 3 4 6, 2 3 4 6, ठीक है, ये माइनर था। इसको हमने सोल्व किया तो 0 बन गया। इसलिए बच्चों हमने पीछे जाना है, फिर हमने 2 का लेना है माइनर, 2 का माइनर 2 होता है, या फिर हम लेते हैं 6 लेते हैं, कोई भी एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों हमारा 1 है। तो इसलिए बच्चों अब जो ये जो ऑर्डर 1 है ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा बच्चों वो 2 ही होगा, 2 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 2 होगा। सिमिलरली 6 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 6 होगा। तो हमने क्या बोला था कि एटलीस्ट हमारा 1 माइनर वैनिश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं बच्चों, और इसके 9 माइनर्स हैं, और 9 के 9 हमारे नॉन जीरो हैं, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। अगर मान लो कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होते, ओनली 2 होता, फिर भी इसका जो रैंक होता बच्चों वो 1 होता, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी। अब आपकी स्क्रीन में आगे दिखेगा इसकी डेफिनेशन, और आप देख लेना कि सेम चीज़ है, वो चीज़ें सेम है, और उसको हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा, और इसको हम कंपेयर करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो बच्चों
आप अपनी डेफिनेशन वाला पेज खोले जहाँ पर आपने नोट किया है। बच्चों वहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है कि ए नंबर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स ए, कि एक नंबर आर को, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कोई नंबर होता है ना, जैसे रो दिस इज इक्वल टू 3, तो ये एक नंबर है, ये क्या होता है, आर होता है। तो बच्चों उसको एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ए का रैंक कब कहेंगे, जब बच्चों वो कम से कम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर, कि अगर उसमें एक माइनर ऐसा हो जिसका ऑर्डर हमारा वैनिश ना हो, ठीक है, जिसका हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता बच्चों, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, रैंक होगा उस मैट्रिक्स का। और बच्चों हमने आगे पढ़ा था द रैंक ऑफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ माइनर। तो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर 3 into 3 मैट्रिक्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है लार्जेस्ट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हो, मान लो कि हमारा जो रैंक है वो 3 आया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो 3 आता है बच्चों, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो बच्चों जो रैंक है वो भी हमारा 3 आ जाएगा। तो अगर बच्चों हम पीछे जाएं, मान लें कि 2 3 5 6 इसी मैट्रिक्स के अंदर 2 3 5 6 एक माइनर देखें और ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, लेकिन बच्चों इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हमने करना है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ माइनर। तो बच्चों यहाँ पर अगर 3 into 3 मैट्रिक्स में जिसका हमने डिटरमिनेंट किया, अगर उसका हमारा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमने पीछे नहीं जाना, हमने अपने क्वेश्चन को वहीं रोक देना, कह देना है कि इसका जो रैंक है वो 3 है, ठीक है बच्चों। और अगर मान लो कि ये हमारा 0 आ जाता है, ठीक है, ऐसा कोई केस बना कि ये 3 into 3 मैट्रिक्स का रैंक 0 आ गया, तो हमने 2 में जाना है, 2 में जाना है। अगर मान लो कि 2 हमारा जो रैंक है वो 2 आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है जो माइनर था 2 into 2 मैट्रिक्स का वो 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हमारा जो रैंक है बच्चों वो 2 आ जाएगा। तो हमने पीछे नहीं जाना, बेशक पीछे वाला जो ऑर्डर होगा वो भी उसका डिटरमिनेंट वैनिश नहीं होगा। तो बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर हमने देखना है। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.